श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। एक भगवत भक्त ने कल जिज्ञासा प्रकट करी कि कुछ श्री युगल सरकार पर, श्री राधिका जी पर, उनकी तत्व रूप पर कुछ कहें। भैया, इस अधम की सामर्थ्य कहाँ कि इस विषय पर कुछ कह सके? कौन कह सकता है? इस दास के पास तो जो कुछ भी है संतों, रसिकों, आचार्यों और शास्त्रों द्वारा ही कुछ उच्छिष्ट प्राप्त है, वही आपको कहता है। अपने पास कुछ है नहीं, रीति झोली है। प्रेम से संतों, रसिकों ने और श्याम श्याम ने इसमें कुछ डाल देते हैं। वही दास आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देता है, क्योंकि श्री युगल सरकार के बारे में कुछ भी कह पाना बुद्धि के द्वारा तो संभव ही नहीं। लौकिक बुद्धि से अलौकिक तत्व का विवेचन हो कैसे सकता है? किंतु जैसी श्री हरि इच्छा सो वही आप लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्वरूपा शक्ति श्री राधिका जी के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान उन्हीं को है। दूसरा कोई तो यह भी नहीं कह सकता कि इनका स्वरूप ऐसा ही है और ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी वर्णन होता है वह स्थूल रूप का और आंशिक ही होता है। भगवान क्या है, इस बात को भगवान ही जानते हैं। उनका पूर्ण वर्णन कौन कर सकता है? परंतु जो कुछ भी वर्णन होता है सो भी उन्हीं का होता है, और इस दृष्टि से सभी वर्णन यथार्थ हैं। भगवान का पूर्ण स्वरूप सदा पूर्ण है, सब ओर से पूर्ण है, सब लीलाओं में पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही विज्ञानंद घन, निराकार, निर्विकार, मायातीत परम ब्रह्म है। भगवान ही अक्षरात्मा है, भगवान ही देवता है, भगवान ही जीवात्मा, प्रकृति और जगत है। जो कुछ है सो वही है, और जो कुछ नहीं है सो भी वही है। इतना ही नहीं, है और नहीं से जिसका वर्णन नहीं होता वह भी वही है। इतना सब कुछ होने पर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के स्वरूप का वर्णन यथामति लोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समग्र ब्रह्म या पुरुषोत्तम है। ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा सब इन्हीं के विभिन्न लीला स्वरूप है। श्री राधिका जी इन्हीं की स्वरूपा शक्ति हैं। श्री राधिका जी और श्री कृष्ण सर्वथा अभिन्न हैं। भगवान श्री कृष्ण दिव्य चिन्मय आनंद विग्रह हैं, और श्री राधिका जी दिव्य चिन्मय प्रेम विग्रह हैं। वे रसराज हैं तो ये महाभाव हैं। भगवान की इन्हीं स्वरूपा शक्ति से अनंत कोटि शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जो जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। श्री राधिका जी ही श्री लक्ष्मी, श्री उमा, श्री सीता और श्री रुक्मिणी हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे चंद्र और चांदनी, सूर्य और सूर्य की किरणें एक दूसरे के सर्वथा अभिन्न हैं, इसी प्रकार युगल स्वरूप भी सर्वथा अभिन्न है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो नराधम हम दोनों में भेद बुद्धि करता है वह चंद्र सूर्य की स्थिति काल तक कालसूत्र नामक नरक में रहता है। एक और प्रसंग में भगवान श्री राधिका किशोरी से कहते हैं कि जो तुम हो वही मैं हूं, हम दोनों में किंचित भी भेद नहीं है। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध है, उसी प्रकार मैं तुम में हूं। राधा तापिनी में कहा गया है कि जो ये राधा और श्री कृष्ण हैं, ये आनंद रस के सागर हैं।
वह एक ही लीला करने के लिए दो रूप बन गए हैं। जैसे छाया से देह शोभित होती है, उसी प्रकार श्री राधिका जी से श्री कृष्ण शोभायमान हैं। इनके चरित्र पढ़ने सुनने से जीव इनके शुद्ध परम धाम को प्राप्त होता है। लीला विहारी भगवान श्री कृष्ण रसेश्वर हैं और नित्य विहार की बीज भूता रस सागरा महारास की अधिष्ठात्री देवी योग माया भगवती श्री राधिका जी रसेश्वरी हैं। रसेश्वर और रसेश्वरी का महामिलन ही महारास है, जो नित्य अखंड और अनंत है। ये श्री राधा कृष्ण सबसे परे हैं, सब में भरे हुए हैं और सर्व रूपों में हैं। पद्म पुराण पाताल खंड में भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, ये कृष्णमयी होने के कारण परम देवता हैं। ये सर्वलक्ष्मी स्वरूपा और श्री कृष्ण की आह्लाद स्वरूपा हैं। विप्र, इसी से मनीषी गण ने राधनी कहते हैं। त्रिगुणात्मिका दुर्गा आदि शक्तियां इन्हीं की कोटि कोटि कला और अंश हैं। ये साक्षात महालक्ष्मी हैं और श्री कृष्ण भगवान नारायण प्रभु हैं। मुनिसत्तम, इनमें परस्पर जरा भी भेद नहीं है। ये दुर्गा हैं, श्री कृष्ण रुद्र हैं। ये शची हैं, श्री कृष्ण इंद्र हैं। ये सावित्री हैं, श्री कृष्ण ब्रह्मा हैं। ये धूर्मोणा हैं, श्री कृष्ण यमराज हैं। मुनिवर, अधिक क्या, इनको छोड़कर और कुछ भी नहीं है। यह जड़ चेतन सब बस राधा कृष्णमयी है। भैया, इनके बारे में और क्या कहा जाए। बस इतना ही। अब यह विचार भी आ सकता है कि यह तो केवल सगुण स्वरूप का वर्णन हुआ, जो कि बहुत से ऋषि मुनियों ने भगवान को निराकार, निर्गुण, निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहा है। तो ये सगुण स्वरूप में ये लक्षण कैसे हो सकते हैं। तो भैया, भगवान में सभी लक्षण हो सकते हैं। निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण, ब्रह्म, माया, परमात्मा, जीवात्मा, सब कुछ एक ही काल में एक ही भगवान से बने हैं। वे सर्व समर्थ हैं। भगवान का एक निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय रूप भी है ही, परंतु भगवान जिस मंगल में दिव्य विग्रह रूप में परम धाम में विराजमान है, माया से अतीत दिव्य सच्चिदानंदमय होने के कारण उस स्वरूप में भी ये सब लक्षण भली भांति सिद्ध होते हैं। पद्म पुराण पाताल खंड में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महेश, मुझ में प्रकृति से उत्पन्न होने वाले कोई गुण नहीं है और मेरे गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सब निर्गुण कहते हैं। मेरा यह दिव्य स्वरूप चर्म चक्षुओं से कोई देख नहीं सकता, इसी से वेद मुझको अरूप या निराकार कहते हैं। चैतन्यांश के द्वारा पूरे जगत में व्याप्त हूँ, इसी से पंडित मुझे ब्रह्म कहते हैं और विश्व प्रपंच का कर्ता न होने के कारण बुद्धिमान पुरुष मुझको निष्क्रिय कहते हैं। भैया, इस प्रकार भगवान साकार सगुण होकर भी निर्गुण और निराकार भी हैं, कर्ता भी हैं और अकर्ता भी हैं। लेकिन यदि कोई भक्त चाहे, हृदय से चाहे, तो उनके इस स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। और जब युगल सरकार कृपा करके अपने दुर्लभ दर्शन देना चाहें, दर्शन तभी हो सकते हैं। उनकी कृपा ही उनके साक्षात्कार का उपाय है, क्योंकि वे किसी साधन का फल नहीं है, ये तो कृपा का फल है। किस पर होगी, किस पर नहीं, कब होगी, ये वे ही जानते हैं। पात्र को ना हो, अपात्र को हो जाए, सब उन पर निर्भर। लेकिन यदि उनके दर्शन की कामना है, तो हम अपनी ओर से तो कुछ चेष्टा करें। जिस प्रकार भगवान की पूजा के पात्रों को हम नित्य ही मांजते हैं, उसके बाद ही उन्हें भगवान की पूजा में प्रयोग करते हैं, तो भैया कुछ अपनी भी सफाई बहुत जरूरी है। अपने अंदर जो दोषों की कालिमा जमी हुई है, कम से कम थोड़ा थोड़ा हम उसे नित्य मांजते रहें।
और लगे रहें, बाकी सब उन पर छोड़ दें। जब उनकी इच्छा हो तब दर्शन दें, कृपा करें। एक बात कहें, वे बड़े दयालु हैं, बड़े कपालु हैं भैया, तनिक सा उनकी ओर चल करके तो देखो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।